नमस्कार, आप देख रहे हैं परिसर परिक्रमा और मैं हूं ज्ञान सिंह रौतेला आपके साथ। शुरुआत करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की खबरों से। महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा कबीर विवेक परिवार के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को अंडाल और अक्का महादेवी भक्ति का लोकवृत और स्त्री जीवन विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इस अवसर पर साहित्यकार सुभाष राय को सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सुभाष राय ने कहा कि दक्षिण भारत की संत कवयित्रियां अंडाल और अक्का महादेवी ने अपने समय की पितृसत्तात्मक व्यवस्था का साहपूर्वक प्रतिरोध किया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में स्त्रियों और शूद्रों के प्रवेश पर रोक के बावजूद इन कवयित्रियों ने भक्ति के माध्यम से अपनी स्वतंत्र आवाज बुलंद की। उन्होंने अंडाल और अक्का महादेवी के जीवन व रचनाओं को स्त्री स्वाधीनता, समानता और सामाजिक प्रतिरोध का सशक्त उदाहरण बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवधेश प्रधान ने की। उन्होंने कहा कि भक्ति साहित्य ने भारतीय सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया और उत्तर दक्षिण की सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का कार्य किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर मीनाक्षी झा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अब बात अगली खबर की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के स्वच्छता एवं सहायक सेवाएं एसएसए इकाई में शुक्रवार को आवारा कुत्तों की समस्या विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रोफेसर सरफराज आलम के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में सहायक कुलसचिव राजकुमार सोनी ने कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी परिवार तक भी पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्य वक्ता चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सहायक आचार्य डॉक्टर स्क्वाड्रन लीडर जरी अंजुम ने आवारा कुत्तों के व्यवहार, बचाव के उपाय, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार और समय पर चिकित्सकीय सहायता लेने के महत्व की जानकारी दी। संवादात्मक सत्र में कर्मचारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर लालता प्रसाद 27 और 28 जुलाई को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट IMCERIM 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह रोल ऑफ लीडरशिप इन इफेक्टिव एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट विषय पर विशेष व्याख्यान देंगे। सम्मेलन में विभिन्न देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, शिक्षा प्रशासक और प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। प्रोफेसर प्रसाद अपने व्याख्यान में प्रभावी नेतृत्व, सुशासन, गुणवत्ता संवर्धन, नवाचार, रणनीतिक योजना, संकाय विकास तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही नैतिक नेतृत्व, सहभागितापूर्ण निर्णय निर्माण और वैश्विक शैक्षिकी चुनौतियों के समाधान पर भी अपने विचार साझा करेंगे। अब बात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। काशी विद्यापीठ में 48वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी समितियां तैयारियों में जुटी हैं और विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में निमंत्रण पत्र, मंच व्यवस्था, पदक वितरण, अतिथि सत्कार, आवागमन एवं सभागार व्यवस्था सहित विभिन्न समितियों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी। कुलपति ने सभी समितियों को 27 जुलाई तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही विश्वविद्यालय की पिछले एक दशक की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का भी निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई को होने वाले दीक्षांत समारोह में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक कैप्टन B.K. त्यागी मुख्य अतिथि होंगे। बैठक में कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडेय सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे। इसी क्रम में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षोत्सव 2026 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। समाज कार्य विभाग, शिक्षा शास्त्र विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना तथा क्रीड़ा परिषद ने परिसर, खेल मैदान, जिम्नेजियम और कार्यालयों की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। समाज कार्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना सिन्हा ने कहा कि स्वच्छता का उद्देश्य केवल परिसर की सफाई नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में जिम्मेदारी और जागरूकता विकसित करना है। वहीं शिक्षा शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमाकांत सिंह ने स्वच्छता को राष्ट्र सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व बताया। क्रीड़ा परिषद के सदस्यों ने प्रत्येक माह के शनिवार को नियमित स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प भी लिया। अभियान में शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 48वें दीक्षांत समारोह के लिए उपाधि प्राप्त करने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को 25 से 27 जुलाई तक दीक्षांत परिधान, उपाधि और आमंत्रण पत्र वितरित किए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा ने बताया कि विद्यार्थियों को 700 रुपये, 200 रुपये उपाधि शुल्क व 500 रुपये परिधान शुल्क जमा करने के बाद सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। परिधान वापस करने पर 400 रुपये की धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर, गंगापुर, NTPC परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग वितरण केंद्र निर्धारित किए गए हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 48वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सिगरा में 75 बालिकाओं का HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण किया जाएगा। ये टीकाकरण किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयोजित होगा। कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडेय ने बताया कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह से पहले पूर्वाह्न 10 बजे यह विशेष टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खबरों का क्रम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। यहाँ दीक्षोत्सव 2026 के अंतर्गत समाजशास्त्र विभाग में महिला अध्ययन केंद्र की ओर से गोद लिए गए 5 गांवों के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मेरी मां विषय पर भाषण, निबंध, काव्य एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि मां ममता त्याग और निस्वार्थ प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है तथा वही जीवन की पहली गुरु और मार्गदर्शक है। उन्होंने विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं स्कूल बैग प्रदान किए। समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता सिंह ने कहा कि मां बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। प्रतियोगिताओं में जगतपुर इंटर कॉलेज, महामना मालवीय इंटर कॉलेज, मातादीन सुकुल स्मारक इंटर कॉलेज, कॉम्पोजिट विद्यालय चित्रसेनपुर और प्राथमिक विद्यालय टिकरी सहित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विजेताओं का चयन विशेषज्ञ निर्णायक मंडल ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पीयूष कुमार श्रीवास्तव एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जयप्रकाश यादव ने किया। अब चलते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ भी दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही हैं। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने 44वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों के मद्देनजर ऐतिहासिक लाल भवन, शताब्दी भवन अतिथि गृह एवं समारोह स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी निर्माण, जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, विद्युत, मंच, बैठक एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। कुलपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक आयोजन है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं गरिमा और अनुशासन के अनुरूप हों। उन्होंने बताया कि समारोह के अवसर पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल जीर्णोद्धार के बाद लाल भवन और शताब्दी भवन अतिथि गृह का लोकार्पण भी करेगी। निरीक्षण के दौरान कुलसचिव राकेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अब दीक्षांत समारोह से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर। 44वें दीक्षांत समारोह के मद्देनजर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सार्वजनिक एवं पूर्व घोषित अवकाश के साथ कार्य दिवस भी निरस्त कर दिए गए हैं। कुलसचिव राकेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दीक्षांत समारोह की तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इन निरस्त कार्य दिवसों के बदले कर्मचारियों को बाद में प्रतिका अवकाश दिया जाएगा। इस आदेश को कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा की स्वीकृति प्राप्त है। अब बात संगीत की। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वृष्टि एंड ग्रुप की कलाकारों ने कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु वंदना से हुआ। इसके बाद प्रिय यादव और सुनैना राव ने एक बैरागी एक दूजा संसारी प्रस्तुति में शिव और श्री कृष्ण के स्वरूप का सजीव चित्रण किया। सुनैना राव ने कृष्ण स्तुति तथा प्रिय यादव ने शिव स्तुति प्रस्तुत की। वहीं वृष्टि चक्रवर्ती ने पारंपरिक कथक और लोकप्रिय प्रस्तुति गरज गरज पर प्रभावशाली नृत्य पेश किया। समापन में तीनों कलाकारों ने शाम में बनारस की मनमोहक प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। जिला प्रशासन एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया, जबकि संयोजक अंशुमान महाराज रहे। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में आज इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।